इतिहास में कुछ राजा ऐसे होते हैं जो केवल युद्ध से नहीं बल्कि एकीकरण, प्रशासन और संस्कृति से पहचाने जाते हैं। गढ़वाल के इतिहास में ऐसा ही एक नाम है पंवार राजवंश के 37वें राजा अजयपाल। आज हम जानेंगे राजा अजयपाल के संपूर्ण कार्य, उनकी उपलब्धियां, सम्राट अशोक से तुलना और नाथ संप्रदाय की ओर उनके झुकाव के बारे में। राजा अजयपाल ने लगभग 14वीं शताब्दी 1358 ईस्वी के आसपास गढ़वाल पर शासन किया। उनसे पहले गढ़वाल क्षेत्र 52 छोटे छोटे गढ़ों में बटा हुआ था, जहां हर गढ़ स्वतंत्र था। राजा अजयपाल ने इन सभी गढ़ों को एकजुट कर गढ़वाल राज्य की स्थापना की। राजा अजयपाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 52 गढ़ों का एकीकरण। उन्होंने युद्ध द्वारा, कूटनीति द्वारा और समझौतों द्वारा गढ़वाल को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। पर्वतीय युद्धों की कठिन परिस्थितियों में यह कार्य असाधारण था। इसी कारण राजा अजयपाल को गढ़वाल का संस्थापक कहा जाता है। राजा अजयपाल की पहली राजधानी थी चांदपुर गढ़ी। बाद में उन्होंने श्रीनगर, गढ़वाल को राजधानी बनाया। उन्होंने संगठित प्रशासन व्यवस्था बनाई, स्थानीय सरदारों को राज्य से जोड़ा, कर और कानून व्यवस्था को मजबूत किया। इससे गढ़वाल एक स्थिर और संगठित राज्य बना। यदि हम राजा अजयपाल की तुलना सम्राट अशोक से करें तो एक समानता स्पष्ट दिखाई देती है। अशोक ने बिखरे जनपदों को एक विशाल साम्राज्य में जोड़ा। अजयपाल ने बिखरे 52 गढ़ों को एक राज्य में बदला। अशोक की तरह ही राजा अजयपाल ने भी केवल विजय नहीं बल्कि प्रशासन और जन कल्याण को महत्व दिया। इसीलिए अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। राजा अजयपाल का झुकाव नाथ संप्रदाय की ओर माना जाता है। नाथ संप्रदाय तपस्या, योग और आत्म अनुशासन पर आधारित था। कहा जाता है कि राजा अजयपाल नाथ योगियों का सम्मान करते थे और उन्हें संरक्षण देते थे। इससे गढ़वाल में योग परंपरा को बल मिला, धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी और सांस्कृतिक एकता बनी। राजा अजयपाल के बाद गढ़वाल में पंवार वंश का शासन लगभग 600 वर्षों तक चला। यदि आज गढ़वाल की पहचान है तो उसकी नींव राजा अजयपाल ने रखी। राजा अजयपाल सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि राज्य निर्माता, प्रशासक और आध्यात्मिक दृष्टि वाले राजा थे। अगर आपको ये इतिहास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय गढ़वाल, जय पंवार वंश, इंडिया।